इंडिया पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलेगा और जरूर खेलेगा। ये मैं नहीं बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई कह रहा है। आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई की फाइनलाइजेशन के बाद एशिया कप 2025 का ऑफिशियल स्केड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 9 से 28 सितंबर तक एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। एशिया कप के कौन से मैचेस दुबई और कौन से मैचेस अबू धाबी में होंगे, इस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि एशिया कप यूएई में होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दुबई और अबू धाबी दो वेन्यूज जो हैं वो एशिया कप के लिए रखे गए हैं। लेकिन शायकीन क्रिकेट का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो इंडिया पाकिस्तान मैच में है और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली दुबई स्पोर्ट्स सिटी में टकराएंगे। यानी इंडिया और पाकिस्तान पहली मर्तबा दोनों क्रिकेट टीम्स आफ्टर ऑल द वॉर एंड स्टफ एक दफा फिर क्रिकेट मैदानों में इकट्ठे होने जा रही हैं। और अब की बार कोई बायकॉट नहीं करेगा, कोई विड्रॉ नहीं करेगा, कोई जो है वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, कोई देशद्रोही और कोई नेशनलिस्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अप्रूवल सरकार की तरफ से आ चुका है। अब आपको अगर बहुत ज्यादा पैट्रियट है ना, आपको बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक बनने का शौक है, तो फिर आप नेशनल टीम से ही सीधी सीधी तरह विड्रॉ कर दें। सबसे पहले एशिया कप के हवाले से आपको बताएं तो दो ग्रुप्स में रखा गया है टीम को। इंडिया पाकिस्तान को एक साथ रखा गया है, उनके साथ यूएई और ओमान को रखा गया है। यानी एक ग्रुप में 4 टीम्स हैं, इंडिया पाकिस्तान यूएई और ओमान, और दूसरे ग्रुप में जिसे आप ग्रुप ऑफ डेथ भी कह सकते हैं, उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और उनके साथ श्रीलंका और हांगकांग, ये 4 टीमें रखी गई हैं। और इनमें से 2 टीम्स जो हैं, ऑब्वियसली 3 टीम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तगड़ी हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, जबकि हांगकांग आप कह सकते हैं कि कदरे दरमियानी टीम है। 9 सितंबर को एशिया कप का पहला इनकाउंटर अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। इसके बाद 10 सितंबर को, ये जो स्केड्यूल आप देख रहे हैं, इसके मुताबिक इंडिया और यूएई टकराएंगे, फिर 11 को बांग्लादेश और हांगकांग है। 12 सितंबर को पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो ओमान के साथ खेल रहा है। उसके बाद 14 को इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच है। ये तो ग्रुप स्टेज का अहवाल है। इसके बाद सुपर 4 मुकाबला है, यानी एक दफा इंडिया और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को टकरा रही हैं और दूसरी दफा इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 21 सितंबर को आमने सामने आएंगे। तो एक दफा 14 सितंबर, एक दफा 21 सितंबर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा मुकाबला ये जो है वो एशिया कप का खेला जाएगा। 28 को जो है वो इस एशिया कप का फाइनल है। यानी प्रॉपर पहले ग्रुप स्टेज है, उसके बाद सुपर 4 है, और इन सुपर 4 में जो 2 टीम्स टॉप पर आएंगी उन दोनों टीम्स का होगा फाइनल। अब इस एशिया कप के अगर आप इंपैक्ट की बात करें ना, देखिए कंसीडरिंग द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो इंडिया और पाकिस्तान के चल रहे हैं, उस दौरान एशिया कप का होना ही बहुत बड़ी बात है। यानी आप डब्ल्यूसीएल देख लें, वहां पे जिस तरह इंडियन चैंपियंस की टीम ने बाइकआउट किया इंडिया पाकिस्तान मैच का, मैं आपको अगर सच्ची बताऊं तो पाकिस्तान में ये सेंटिमेंट था लोगों का, क्रिकेट फॉलो करने वाले लोगों का, कि भाई अब आप भूल जाएं इंडिया और पाकिस्तान के वो आईसीसी या एसीसी के किसी टूर्नामेंट में भी खेलेंगे, क्योंकि ये चीज गिवन है। यार इंडिया में, पाकिस्तान में ये ट्रेंड कम है। अगर आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको इतना आइडिया ना हो। इंडिया में जो हमारे इंडियन फैंस हैं, इंडियन फॉलोअर्स हैं, वो बताएंगे कि इंडिया में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि आप अगर कोई नेशन के अगेंस्ट किसी उसमें इन्वॉल्व है या सारे एक चीज कर रहे हैं, आपके जी मैंने वो नहीं करना, और उसमें नेशनलिज्म का फैक्टर इन्वॉल्व है, तो बहुत ज्यादा तनकीद होती है। तो क्रिकेटर्स ने भी ऑब्वियसली, उनको भी घर बार है इंडिया, उन्होंने वापस इंडिया जाना है, तो उन्होंने एक सेफ पैसेज चूज किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, बाइकआउट दिस एंड दैट, ये सब चीजें एक तरफ। बट अच्छी खबर यह है भाई कि फाइनली इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो हमें दोबारा देखने को मिलेगी। कोई बाइकआउट नहीं हो रहा, कोई अब कहीं भी नहीं जा रहा, दोनों टीम जो है वो दुबई में या यूएई में इन एक्शन दिखाई देंगी। पाकिस्तान ऑब्वियसली रीबिल्डिंग फेज में अपनी टी20 को लेकर, सलमान अली आगा की कैप्टनसी हो जाए, उसके अलावा पाकिस्तान अपने बाकी प्लेयर्स को भी रेस्ट करवा रहा है, बाबर और रिजवान के बगैर खेल रहा है, शाहीन को पाकिस्तान वापस लेकर आया। दूसरी तरफ इंडिया, ऑब्वियसली बड़े अरसे से इंडिया ने टी20 क्रिकेट नहीं खेली, अब देखते हैं कि इंडिया किस तरह अपनी टी20 टीम जो है वो बनाता है। अभिषेक शर्मा उनके पास है, इसके अलावा तिलक वर्मा है, संजू सैमसन, सूर्या कुमार यादव, क्या फिट हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो ये बहुत ज्यादा सवालात हैं जिसका आइंदा आने वाले टाइम में आपको जवाब मिलेगा। लेकिन खुशी की खबर फिलहाल ये है कि एशिया कप 2025 इज बैक। क्रेडिट जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी को कि वो अपने स्टांस पर फर्म रहे। एक तो उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस है, जो एसीसी की मीटिंग है, वो भी ढाका में करवाई, और दूसरा जो उनका स्टांस था कि जो एशिया कप है वो होगा, एशिया कप भी होने जा रहा है। सो वी आर ऑल इन फॉर सम एक्साइटिंग फ्यू वीक्स ऑफ क्रिकेट।